बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो परमात्मा के प्यारे और संसारी वृत्ति वाले पुरुष कभी मेल मिलाप नहीं हो सकता। भक्त भगवान का आश्रय लेता है और जगत माया का आश्रय लेता है। भक्ता ते संसार या जोड़ कदे न आया। भक्त और संसारी सदा एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जहाँ संसारियों का मुँह होता है वहाँ भक्तों की पीठ होती है, और जिधर भक्तों का मुँह होता है उधर संसारियों की पीठ होती है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी श्रुति को संबोधित करते हुए वर्णन करते हैं, मेरी सुरती सुहागन जाग रही। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीट दे भाग रही। हे मेरी सुरती, तू मोह की नींद से जाग और जगत को पीट देकर भाग, इसी में तेरा कल्याण निहित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी वर्णन करते हैं कि जो संसारियों के लिए रात होती है वह भक्तों का दिन होता है, और जो संसारियों का दिन भक्तों की रात होती है। संसारी झूठे संसार को सत समझकर प्रभु नाम को विस्मृत कर देते हैं, और भक्त अपनी श्रुति को नाम से जोड़कर संसार से उपराम होकर रहते हैं। जो संत सत्पुरुषों का दिल से सत्कार वह सम्मान करते हैं और उनसे वह खाते हैं, उनमें भाव और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वे बुरे कर्मों से किनारा करके अपनी श्रुति को असत्य से निकाल कर सद्गुरु के शब्द से जोड़ लेते हैं। जो अज्ञान के अंधकार से निकाल कर ज्ञान की रोशनी में आ जाते हैं वे भक्त होते हैं। दूसरी ओर अज्ञानता के अंधकार में चलने बार ठोकरें खाते हैं। वे माया के झूठे पदार्थों को सत्य जानकर धोखे में रहते हैं, और सारा जीवन दुखी वह परेशान होकर गुजारते हैं। जो संसार के दुख सुख लाभ हानि वह मान अपमान से विचलित हो जाते हैं, वे सांसारिक प्रवृत्ति के होते हैं। जो सद्गुरु की मर्यादा भाव में रहते हैं, अपनी श्रुति को नाम से जोड़े रखते हैं, वे एक रस आनंद का मजा लौटते हैं, क्योंकि नाम सदा एक रस रहने वाली अमर वस्तु है। इसलिए उनका आनंद स्थायी आनंद होता है। जो अस्थिर वह अस्थायी वस्तुओं पर आधारित नहीं होता। जो राजू देही ने कवन बढ़ाई, जो भीख मंगवा तय किया घटिन जाई। संत नामदेव जी वर्णन करते हैं कि प्रभु यदि मुझे राजपाट देवे तो उसमें मेरी क्या प्रभुता है, और यदि मुझे कंगाल बना दे तो भी मेरा कुछ कम नहीं हो जाएगा। जिनके लिए राज सिंहासन पर विराजमान होना और भीख मांगना एक समान है, उन्हें खुशी वह गम स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी का जिस दिन राज्याभिषेक होना था उससे एक रात पूर्व उनके पिता महाराज दशरथ ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास का हुक्म सुना दिया। वे दोनों अवस्थाओं में सम रहे और उनके मुखमंडल की मुस्कान में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। आज्ञा को पाकर सिरोधार्य कर वे तुरंत वन की ओर चल दिए। देखा जाए तो
जिस राज्य को पाने के लिए बड़े बड़े युद्ध किए जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी उसे सहज में ही त्याग करके वन गमन कर गए। जिस राज्य में आस लेकर भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, वह राज्य त्यागी वैरागी भक्तों के चरणों में पड़ा रहता है। ऐसे ही मन की अवस्था वाले किसी भी विषम परिस्थितियों में डामाडोल नहीं होते। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कुल गुरु मुनि वशिष्ठ जी महाराज के शरण में जाकर उन्हें अपने दिल की बात बताई कि इन नाशवंत वह आसार चीज़ों में मुझे कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। ये क्षण सुख वह ऐश्वर्य भोग आत्मा को हानि पहुंचाने वाले हैं। इस पर गुरु वशिष्ठ जी ने जो ज्ञान दिया वह योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। उसी गुरु ज्ञान को हृदय में बसाकर झूठे संसार को मिथ्या समझकर उन्होंने आसक्ति रहित होकर जीवन व्यतीत किया और जंगल को भी मंगलमय बनाया। जहाँ जहाँ उनके पावन चरण पड़े वहाँ वहाँ तीर्थ स्थान बन गए और उन स्थानों की मिट्टी भी पूजनीय बन गई। यह गुरु भक्ति और सच्चाई का प्रताप है। पलटू साहिब जी वर्णन करते हैं, पलटू वाजी लाहेयो दोहो विधि से राम, जो मैं हारो राम की जो जीतो तो राम। फरमाते हैं कि मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी से बाजी लगाई है, अगर हार गया तो मैं राम का हो जाऊंगा, उसमें भी मेरा लाभ ही लाभ है, क्योंकि भगवान को अपना सेवक सर्वप्रिय है। भगवान मेरे मालिक बन गए तो मुझे फिर किस बात की परवाह शेष है। यदि मैं बाजी जीत गया तो भी मैं लाभ में ही हूँ, क्योंकि भगवान मेरे हो जाएंगे। यदि भगवान मेरे हो जाएंगे तो सारी त्रिलोकी ही मेरी हो जाएगी। एक अन्य जगह पर फरमाते हैं, पलटू हरि के कारणे हम तो भय कब फकीर, हरि से पंजा लाए फिर तीनों लोग जगीर। भगवान को पाने के लिए हमने फकीरी धारण की है। भगवान से प्रीत जोड़कर हमें तीनों लोगों की सुख संपदा सहज में ही प्राप्त हो गई है। किसी भी प्रकार की भय चिंता का स्थान नहीं रहा। प्रभु की शरण में आकर निर्भय पद को प्राप्त कर लिया। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर ते दास को तीन लोग डर नाही। परम संत श्री कबीर साहिब जी वार वार फरमा रहे हैं, जो गुरु को शीश पर धारण करके चलते हैं, अर्थात उनकी हर आज्ञा को सिरोधार्य करते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी शक्ति भयभीत नहीं कर सकती। वे निर्भय पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो अपनी सुरती को सद्गुरु के चरणों से जोड़े रखते हैं, बाहर से देखने में चाहे ऐसा प्रतीत होता है कि वे बड़े ठाट बाट में रहते हैं, लेकिन उनका सांसारिक वस्तुओं से तनक भी लगाव नहीं होता। वे राज्य में रहते हुए राज्य सुख भोगते हुए भी अपने निर्लिप्त अवस्था के कारण योगी कहलाते हैं। मुनि सुखदेव जी जब राजा जनक जी के पास गुरु दीक्षा लेने गए तो उनका बाहरी आडंबर देखकर भ्रम में पड़ गए और सोचने लगे कि ये मुझे क्या ज्ञान देंगे। ये तो स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान है और दास या चंबर झुला रहे हैं। ये मखमल के बिस्तरों पर शयन करते हैं और इनके चहु और सुगंध ही सुगंध है। राजा जनक जी पूर्ण पुरुष थे। वे मुनि सुखदेव जी की अंदरूनी अवस्था को जान गए। तभी एक सेवक ने आकर विनय की
कि राज्य में आग लग गई है और उसका रुख महलों की ओर है, अतः शीघ्र ही इधर भी आग फैल जाने की संभावना है। इतना सुनना था कि मुनि सुखदेव जी अपना लोटा एवं लाठी जो वे महल के बाहरी द्वार पर रख आए थे उठाने के लिए तुरंत बाहर की ओर भागे। उन्हें यह अचरज भी हुआ कि राजा जनक भी ऐसी स्थिति में विचलित नहीं हुए और पूर्वतः शांत ही बने रहे। उन्होंने राजा जनक जी से कहा कि आपका सारा राज्य अग्नि की लपेट में है और आपके ऊपर तो इसका तनक भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजा जनक जी ने कहा कि यह आग मेरे रूहानी धन को नहीं जला सकती। जो आप देख रहे हैं यह नासवर धन एक न एक दिन नाश होने वाला है। यह सुनकर मुनि सुखदेव जी की आंखें खुल गई। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि वे बाहर से वैराग्य का भेष धारण करके भी मोह में फंसे हुए हैं, जबकि राजा जनक भी देखने में भले ही बंधे हुए लगते हैं पर ये मुक्त पुरुष हैं। उसी समय मूसलाधार वर्षा हुई और आग स्वतः ही बुझ गई। इसी प्रकार बहुत से लोग अपने आप को सच्चा भक्त एवं साधु समझते हैं। वे योग हठ द्वारा अपने आप को भूखा रखकर जंगलों में रहकर सर्दी गर्मी सहन करके भगवान को पाना चाहते हैं, लेकिन सद्गुरु शरण ग्रहण किए बिना उनकी सेवा सुसुक्षा और नाम की कमाई किए बिना जीव की अहू में का नाश नहीं होता। जब तक अहम मैं का तब तक पूर्ण शांति प्राप्त नहीं हो सकती और न ही जीव का अनुभव खुल सकता है गुरुमुखो।